वहीं विश्वामित्र जी लेने आए हैं। सुबाहु आदि 14,000 राक्षसों का वध किया, मारीची को उस पार पहुंचाया, यज्ञ की रक्षा की है, जनकपुर दर्शन किए, पुष्प वाटिका का प्रसंग हुआ है। फिर श्री जानकी जी के साथ में स्वयंवर चारों भाइयों का विवाह हुआ और उसके बाद में लौट के अवध बारात आई। कई माने 2 वरदान मांगे, पहला भरत को गद्दी, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। फिर प्यारे प्रभु वन में गए हैं, चित्रकूट में भरत जी पादुका लेके आए, पंचवटी में जाकर के शूर्पणखा को कुरूपणी बनाया प्यारे प्रभु ने। तत्पश्चात प्यारे प्रभु की श्री जानकी जी का हरण हुआ। फिर बाद में सुग्रीव से मैत्री, बाली का वध, लंका दहन से तो निर्माण, रावण आदि का वध करके भगवान वापस आए हैं और 11,000 वर्षों तक राज्य किया प्यारे प्रभु ने। उसके बाद समस्त अयोध्या वासियों के साथ सरयू जी में प्रवेश करके भगवान श्री राम साकेत धाम को पधारे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम नाम के साथ श्री राम कथा को विश्राम। एक अध्याय में निमि के वंश के वर्णन के बाद अब चंद्र वंश का वर्णन आता है। राम जी के छोटे भाई जो भरत हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। ये जो कर्म के प्रतीक हैं दुष्यंत कुमार भरत, और जड़ भरत जी जो है वो ज्ञान के प्रतीक। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। आगे चल के अंत में संक्षिप्त में वैसे बहुत वंश का विस्तार सुनाया, यदु वंश का अनोदय, तुर्वसु, यदु पुरु सबका वंश सुना करके अंत में श्री कृष्ण लीला संक्षेप में सुना के कथा विश्राम, मतलब नवम स्कंद विश्राम किया। जब 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, राजा ने प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो इन्होंने बताया पृथ्वी ब्रह्मा जी की जब शरण में गई, सांकेतिक भाषा में समाधि में ही प्यारे प्रभु ने संकेत किया है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आप लोग प्रेम से नहीं बोल रहे हो, जोर से नहीं बोल रहे हो, इसलिए गला खराब हो रहा है। प्रेम से बोलो, मेरा गला ठीक होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। ताकत खत्म हो गई मेरी बैटरी। आप लोग जब जय श्री राधे बोलते हो सही रिचार्ज हो जाती है, और नहीं बोलती, अब बिना मल के बोल देते हो या धीरे से बोल देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जोर से, प्रेम से और मुस्कुराते हुए बोला करो। बोलो जय श्री राधे। श्री वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार होगा ऐसा कह के ब्रह्मा जी महाराज वहां से पधारे हैं, सबको विदा करके। बटेश्वर के राजा सूर से के बेटे वसुदेव जी का विवाह मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी देवकी के साथ में तय हुआ। और दोनों का जब विवाह हुआ, कंस प्रसिद्ध था कि बड़ा दुष्ट और अहंकारी है, तो संसार में ये प्रचार हो जाए कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा दिखाने के लिए इसने अपनी बहन का रथ हाँका। ये पाखंडी था। परंतु भक्तजनों, कोई भी व्यक्ति हो, आप ध्यान से सुनो, अगर वो किसी को प्रभावित करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना नकली व्यवहार, आज के समय में मैंने खूब देखा है, खूब सामने वाले को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति अपनी वाणी भी नकली बना लेता है, व्यवहार, स्वभाव, सिद्धांत सब नकली बना लेता है थोड़ी देर के लिए। पर ध्यान रहे, वो ज्यादा देर छिपता नहीं है। नकली नकली होता है, असली असली होता है। वास्तविकता को नहीं छिपाया जा सकता, कितना भी असत्य का सहारा लिया जावे। कंस ने जो भीतर की प्रवृत्ति थी वो छिपा करके बाह्य व्यवहार से ये दिखाना चाहा मैं सज्जन हूं, और इससे ज्यादा सज्जनता क्या होगी, सारथी को हटा करके स्वयं रथ हाँक रहा है राजा होकर के। लोगों ने कहा कंस बड़ा अच्छा है। देवताओं को ये बात नहीं पची। उन्होंने सोचा अगर ये अपनी बहन से इतना प्रेम करेगा तो भला कोई भांजा अपने मामा को अकारण क्यों मारेगा, कारण बनाना पड़ेगा। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम महसे बता। अरे कंस, जिस अपनी बहन की तू इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस सोई तेवर बदल गए, असली रंग सामने आ गया। कहां तक छिपाएगा कोई, कितना बदलोगे अपने आप को।
बदलना चाहते हो तो भीतर से बदलो। ऊपर का व्यवहार, ऊपर की वाणी बदल लेने से भीतर का मन शुद्ध नहीं होगा। और जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपको दुनिया में कोई व्यक्ति शुद्ध नजर आवेगा ही नहीं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे। हमने देखा है कोई व्यक्ति अगर कामी होता है, मन में उसकी काम भाव भरा हुआ है, तो उसको हर व्यक्ति कामी कामी दिखाई देगा। कोई क्रोधी है, स्वयं जो क्रोधी होता है दूसरे की बात को वो इस तरीके से लेगा कि क्रोध आ जाए, क्योंकि भीतर का जो स्वभाव है, भीतर की जो भावना है, भीतर की जो वासना है, वो किसी न किसी रूप में जल्दी और ज्यादा प्रकट होती है। जो व्यक्ति जैसा स्वभाव का होता है, आप कभी भी गौर कर लेना, उस व्यक्ति के जीवन में वो बात, वो उसका स्वभाव, वो जो उसके भीतर की भावना कई बार प्रकट होगी, कई बार। खैर ये सब अनुभव की बातें हैं। कंस का वास्तविक रूप जैसी प्रकट हुआ, मारने को तैयार हुआ, वसुदेव जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। अंत में वचन दिया, पुत्रान समर्पयिष्यामि यतस्ते भयमुत्थितम्, मैं तुम्हें ऐसे पुत्र सौंप दूंगा जैसे तुम्हें भय है। कंस ने छोड़ा है। बाद में 6 पुत्रों की लगातार हत्या कर दी। 7वीं बार में बलराम जी आए, जो देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर्षण करके माँ भगवती के द्वारा स्थापित किए गए। भगवान ने वरदान दिया है योग माया को, तुम्हारे जगत में बहुत नाम होंगे, कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। प्यारे प्रभु ने यह वरदान दिया, दुर्गेति भद्रकाली थी, विजया वैष्णवी थी, च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। तुम्हारे बहुत से नाम होंगे, दुर्गा भद्रकाली कृष्णा माधवी कन्या वैष्णवी विजया कुमुदा चंडिका माधवी शारदा अंबिका माया नारायणी आदि तुम्हारे बहुत नाम होंगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होंगे। मन नहीं मान रहा मेरा। आजा मां शेरा वाली, आजा पहाड़ा वाली, भक्तों ने जोत में जगाई, तुम्हें काहे को देर में लगाई, तुम्हें काहे को देर में लगाई। आजा मधुमावली, जय हो। आजा मधुमावली, आए को देर लगाई, दारू ने जोत में जगाई, आए को देर लगाई। जय हो। कलिया तेरा भवन सजाया, चुन चुन के कलिया तेरा भवन सजाया, जगरातों ने माँ तुमको आज बुलाया, जगरातों ने माँ तुमको आज बुलाया। वो जग की जननी मैया कहना है नाम तेरा, ओ जग की जननी मैया कहना है नाम तेरा। बिगड़ी बनाना मैया भक्तों का काम तेरा, जो तू ना आई, आई जो तू ना मैया, होगी बड़ी रुसवाई, तूने काहे को देर में लगाई, तूने काहे को देर में लगाई। आजा मां शेरा वाली, आजा पहाड़ा वाली,
भक्तों ने जोत जलाई, सारे को देर लगाई, सारे को देर लगाई। जय हो। को देर लगाई, सारे को देर लगाई, सारे को देर लगाई। भैया बीच में सीटी क्यों दे रहा है? आप देखो इसको क्या कारण है। हर थोड़ी देर में हमारा स्वर बाद में बोलता है, माइक का स्वर पहले बोल जाता है। सच्चिया ज्योतिया वाली माता जी तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की। भगवती माँ को आशीर्वाद दिया प्यारे प्रभु ने। उसके बाद भक्तजनों फिर भगवान 8वीं बार माँ के गर्भ में आए। देवताओं ने स्तुति करी है। जब देवता लोग प्रस्थान कर गए, मौसम बड़ा चकाचक हो गया है। हा ऐसा बढ़िया अर्थ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः। काल बड़ा सुशोभित हो गया। बहुत आनंद आ गया है। सब काल दिशा मेघ पृथ्वी नदी वायु अग्नि जल मन वन सब बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं। इतना आनंद आया है सबको कि भक्तियों जिसकी कोई सीमा नहीं। सब लोगों में जड़ चेतन जितना भी जगत था वो सब बड़े आनंद में डूब गए, क्योंकि साक्षात आनंद कंद भगवान प्यारे प्रभु पधार रहे हैं। इसीलिए अब ऐसे सुंदर माहौल में प्यारे प्रभु ने अवतार लिया है। और प्यारे प्रभु का जो अवतार हुआ उस समय में एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हुए ये भाव में बताया है कि सबसे ज्यादा प्रसन्न थे तो चंद्रमा। अष्टमी को कभी आपने चंद्रमा पूर्ण देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन आज भाद्रप्रद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और चंद्रमा पूर्ण। अच्छा देखिए, भगवान भाद्रप्रद मास में आई। भद्र माने होता है कल्याण, भाद्रप्रद माने ददाती थी इति भाद्रप्रद। जो भद्र माने कल्याण देता है उसको भाद्रप्रद महीना कहते हैं। तो भाद्रप्रद में भगवान आ रहे हैं, अर्थात कल्याण देने वाले महीने में आ रहे हैं। अष्टमी तिथि को आए क्योंकि भगवान अष्टधा प्रकृति से युक्त होकर के आ रहे हैं, परब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसलिए अष्टमी तिथि में आए। और भक्तों भगवान का जो अवतार हुआ वो रात में हुआ। प्रकाश स्वरूप परमात्मा का अवतार रात में हुआ। भगवान श्री राम का अवतार दिन में हुआ था। भक्तों दिन में तो प्रकाश अपने आप हो जाता है, प्रकाश की आवश्यकता रात में ज्यादा पड़ती है। इसलिए मानो भगवान श्री कृष्ण रात के समय में आए। वैसे तो रात में चोर लोग डोलते हैं, सामने सुना है, पर आजकल तो दुनिया ही डोल रही है रात में। तो हमारी कन्हैया रात में आ गई तो कौन बड़ी बुरी बात हो गई। प्यारे प्रभु ने अवतार लिया रात को। तो भक्तों वसुदेव जी देवकी ने स्तुति करी। बाद में भगवान छोटे से बने हैं। इत्युक्त्वासी धरिष तूष्णीं भगवान आत्म माया पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। छोटे बालक बन गए, डलिया में रख के वसुदेव जी लेकर के चले हैं। और मार्ग में गहरी जमुना जब पड़ी है तो मघोनि वर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीर तोयौह जवोर में फेनला भयानक आवर्त शताकुला नदी मार्गल ददौ सिंदुर्वश्रियः पते है। यमुना जी को भी वसुदेव जी ने पार किया है। और उसके बाद फिर जब गोकुल में पहुंचे तो एक कन्या यशोदा जी ने जन्मी थी। उस कन्या को लेकर के आई, बालक को रख के आई। कन्या को जब लेके आई तो सारे बंधन अपने आप लगने लगे। बालक को ले जा रहे थे तो सारे बंधन टूटने लगे।
क्योंकि ये बालक ब्रह्म का स्वरूप है और ये कन्या माया का स्वरूप है। भगवत प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाओगे तो बंधन अपने आप टूट जाएंगे और भक्तिराम माया की तरफ बढ़ोगे तो बंधन अपने आप लग जाएंगे। यहाँ पर ये संकेत है। फिर वो कन्या की रोने की ध्वनि सुनकर के सभी गृहपाल द्वारपाल जागे हैं। कंस को खबर दी, कन्या को मारने का प्रयास किया। देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के कन्या ने आकाशवाणी करी है। दिव्य श्रृंगबराले पोल रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेषु चरमासी शंख चक्र गदाधरा। दुर्गा माँ ने कहा, अरे कंस, अरे मूर्ख, क्यों व्यर्थ में बालकों की हत्या कर रहा है? तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। कहाँ? बोले ब्रजमंडल में। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु मां हिंसी ही कृपणान में था। ब्रजमंडल में कहीं भी व्यर्थ में बालकों की हत्या मत कर। कंस की चिंता बढ़ गई। देवकी वसुदेव को तो कैद से मुक्त कर दिया, लेकिन भक्तजनों अब तस्यांग रात्रियांग व्यतीतायांग कंस आहुय मंत्रणः, इसने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई। सनातन धर्म को नष्ट करने की इसकी दुर्मंत्रणा को छोड़ के हम और आप चलते हैं गोकुल, जहाँ पे नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामलाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। भैया वसुदेव जी को भेज दो। राधे प्रभु। वसुदेव जी ले जाओ, गोपाल जी को रख लो। आगे की कथा हम और आप ब्रज भाषा में आनंद लेते हैं। समय ज्यादा ना ही, आई लिए कम समय में, अल्प समय में 2-3 मिनट में आइए नंद महोत्सव को वर्णन करें। और देखो भैया, बगैर आरती करे कोई ना जावे, वो ये ध्यान रखें। आरती बिना करे जो लोग जाते हैं उनको कथा का फल नहीं मिलता है। इसलिए आरती करके 2-4-5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। गोपाल जी अभी पलने में लेटेंगे। पलना तैयार है क्या? तैयार है? ठाकुर जी पलने में झूलेंगे अभी। देखो, आज जिसने कन्हैया को पल्ले में झुला लिया, हो सकता है कन्हैया कभी उसके घर में भी आके पल्ले में आपके घर के बालक को झुला जाए, या स्वयं आपके घर में बालक बन के पल्ले में झूल जाए। इनका कोई भरोसा नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो इसीलिए बिना पल्ला झुलाए आप लोग नहीं जाएंगे। भैया ठाकुर जी के मुंह पर लाइट ना पड़े ऐसा प्रयास करना है ना। और आप लोगों से भी निवेदन है, कोई भगवान को प्रणाम पैर छू के नहीं करेगा। कोई भी भगवान के ऊपर फूल नहीं डालेगा, कुछ चढ़ाएगा नहीं। ये सावधान रहें आप लोग, क्योंकि ठाकुर जी छोटे से हैं। नेक्स्ट से बालक को ठाकुर जी का स्वरूप दिया गया है। अब आप लोग मान लो फूल फेंकेंगे तो लग जाएगी। आपके भाव में गलती ना हो जाए, अपराध ना बन जाए, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखना। और भैया या तो ठाकुर जी को थोड़ा दूर करो। जय जय। लाइट पड़ रही है मुंह पे, है? नहीं, मुंह पे लाइट नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ लगा दो, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, कष्ट ना हो। देख लो, गोकुल में जब ठाकुर जी को जन्म भयो तो महाराज बड़ो चकाचक उत्सव मनाया जा रहे हैं। सीधे नंद महोत्सव से ही प्रारंभ कर रहे हैं हम, क्योंकि भागवत जी में नंद महोत्सव से ही प्रारंभ है। भूमिका नायक
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिल अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल के अपने लाला को स्वागत करो है। हम सभी भी हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए 2 मिनट प्यारे प्रभु का स्वागत करते हैं, उसके बाद बधाइयां शुरू करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम